परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और वो आपको बचाना चाहता है मुसीबतों से, विपत्तियों से, बुराइयों से, हर एक बीमारी, हर एक महामारी से। इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे बात करे। वो चाहता है कि आप उसकी आवाज़ को सुने और इसलिए परमेश्वर ने आज हमें इस माध्यम को दिया है जिससे परमेश्वर की आवाज़ हर एक के कान तक पहुंचे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समा कर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। मेरे प्यारों, वर्ड्स ऑफ गॉड केवल कोई यूट्यूब का एक चैनल नहीं है, पर वास्तव में परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सुने। परमेश्वर के वर्ड से ये, परमेश्वर की शब्द हैं ये। परमेश्वर चाहता है आप उसके अनुसार चलें। परमेश्वर चाहता है आप उसकी आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना जीवन धार्मिकता में बिताएं। परमेश्वर चाहता है आप हर एक बुराइयों से निकलें। परमेश्वर चाहता है आप हर एक गलतफहमी से बाहर निकलें और सच्चे परमेश्वर को पहचानें, जिससे आप सभी बचाए जाएं। और मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि वचन कहता है जिन्हें सुसमाचार नहीं पहुंचा वही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर उनसे क्या कहता है। वचन और सुसमाचार को सुनकर मुंह को ना फेरें, पर मेरे प्यारों, परमेश्वर की आवाज को पहचाने, उसके सुसमाचार को सुनकर अपने मन को फिराएं। यस, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप नाश ना हो पर बचाए जाएं। क्योंकि अब अंत निकट है, वरन द्वार ही पर है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को और अपनी आत्मा को तैयार करें यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए, जिससे उसके आने पर ना तो हम दोषी ठहरें और ना ही लज्जित हों, पर परमेश्वर के आने के कारण हम आनंदित और मगन हो। ओह, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं इसी परमेश्वर को। सचमुच परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आज जरूरत है आप परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के शब्द को पहचाने, परमेश्वर की बुलाहट को पहचाने। परमेश्वर आपको बुला रहे, परमेश्वर आपको आवाज लगा रहे। ओह, सचमुच परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय को आपने दिया, इस माध्यम को आपने दिया खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। हालेलुया जीसस लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु हर एक वचन जो हम बोलते हैं खुदावन प्रभु, वो वचन यहाँ से नहीं पर तेरे स्वर्ग से होने पाए। वचन को बोलने वाली मैं नहीं,
पर परमेश्वर का आत्मा मुझ में होकर बोले। हालेलुया। हो यहोवा का आत्मा मुझ में हो के बोले। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु ये जगह तेरी है प्रभु, ये समय तेरा है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु तूने हर एक चीज़ों को बनाया है प्रभु, हर कुछ तेरा है खुदा। हम प्रभु आपको कुछ नहीं दे सकते, पर फिर भी खुदावन हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु। इस जगह को, इस प्लेटफॉर्म को तो बहुतायत से इस्तेमाल कर, बहुतायत से आशीषित कर प्रभु। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो लोग वचन को सुनते हैं, जो लोग प्रार्थना को सुनते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीषित होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो वचन प्रभु आप मुझे देते हैं। हालेलुया। प्रभु वो वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से अपने मन को फिराने पाए। प्रभु आप उन्हें हर एक दलदल से बाहर निकाले, हर एक कीचड़ से बाहर निकाले खुदा। प्रभु आज उनका जीवन एक नया जीवन हो जाने पाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु अपने वचनों के द्वारा उनके मन में कार्य करें। प्रभु आप इन वचनों के द्वारा उनसे बोलें। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया जीसस लॉर्ड। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप बहुतायत से इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु जो लोग भी वचन को सुनते हैं प्रभु जी, हालेलुया, वो उसमें जड़ पकड़ने वाले, गहराई तक जाने वाले, हालेलुया, और बड़े मजबूत पेड़ होने पाए और वो फलवंत होने वाले होने पाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु जैसे जो लोग प्रभु जी चट्टान पर अपने घर की नींव डालते हैं प्रभु जी, वो आंधी और तूफानों के आने पर प्रभु टूटता नहीं है खुदा, बिखरता नहीं है प्रभु। वैसे ही प्रभु मेरे लोगों को पर दया कर खुदा, इनकी जड़ें भी प्रभु अंदर तक मजबूती और गहराई में जाने पाए खुदा। इन्हें मजबूत बना प्रभु जी। हालेलुया। जो वचन में बोती हूँ प्रभु जी, हालेलुया, इनमें फलवंत होने वाला होने पाए प्रभु। हालेलुया। हर एक के मन को तैयार कर। हालेलुया जीसस लॉर्ड। हालेलुया। हर कोई अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, अपने आंखों को बंद करे, कुछ देर परमेश्वर से प्रार्थना करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। वेलकम करे खुदा, आपके नाम की महिमा करते, स्वागत करते हम। हालेलुया। दर्जरंदार लबरी बरिबा और री बाबा दंदार लबा खंदार लबरी बरी बरिबा। हालेलुया जीसस लॉर्ड। प्रभु कार्य करें, प्रभु कार्य करें। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करती खुदा, वचन की ओर जाते प्रभु आप अगुवाई करें खुदा, आप सहायता करें। हालेलुया। और सचमुच प्रभु बोलने वाली मैं नहीं, पर यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोलने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना के तमाम भागों को, हर एक कड़ियों को, वचन का पढ़ा जाना खुदा मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। हालेलुया। प्रभु जो आज तेरे वचन के द्वारा हालेलुया ये लोग सीखते हैं प्रभु, इनके जीवन में वो कार्य करने पाए प्रभु जी। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर एक बात में प्रभु तारीफ और प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपको देती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं कुछ नहीं कर सकती इन लोगों के लिए प्रभु, पर फिर भी प्रभु तू सुसमाचार को आशीषित कर खुदा। हालेलुया। हर कोई इस सुसमाचार को, इस वचन को सुनकर मुंह को फेरने वाले नहीं, पर मन को फिराने वाले बने। मैं धन्यवाद करती हूँ मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में, वचन में और हर एक प्रार्थना में आशीष को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। ठीक है, हम अब प्रार्थना में चलेंगे। हमने प्रार्थना कर ली, अब हम वचन में चलेंगे। परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है? वर्ड्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। ठीक है, हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 पद संख्या 7। ठीक है, यदि आपके पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, तब आप अपनी बाइबल में उस वचन को निकालेंगे। आप उस वचन को चाहे तो टिक कर सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इस वचन को, इस प्रार्थना को सुनने के बाद आप परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताएं। इन वचनों को लेकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात करने जा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते हैं, हर बात में परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। आइए वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 7। तब यहोवा परमेश्वर ने
आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यदि इंग्लिश में आप पढ़ना चाहेंगे तो जेनेसिस चैप्टर 2:7, Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। इस वचन को पढ़ने से पहले हम एक वचन और देखेंगे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1:26-27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तब देखिए परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? जब भूमि पर कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने मिट्टी ली और मनुष्य के नथनों में जीवन के श्वासों को फूंका। अर्थात परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाकर अपनी आत्मा को हम पर फूंका है। एक बार फिर से समझते हैं। वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। मिट्टी से रचा। किससे रचा? मिट्टी से रचा। मिट्टी क्या है? देखिए, जब हमारा कोई काम बिगड़ जाता है ना, तब हम क्या कहते हैं? सब कुछ मिट्टी में मिल गया, अर्थात बर्बाद हो गया। जो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी होना अर्थात क्या है? नाश हो जाना। जो मिट्टी है वो नाशवान है, उसमें कोई जीवन नहीं है। मिट्टी है वो नाशवान है और परमेश्वर ने हमें उसी नाशवान मिट्टी से रचा है। परमेश्वर ने हमें उस मिट्टी से बनाया है जिस मिट्टी में कोई जीवन ही नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें उस मिट्टी से बनाया। अब देखिए वचन आगे क्या कहते हैं, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। And breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. तो परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को मिट्टी से बनाकर उसके नथनों में जीवन के श्वासों को फूंका। अब देखिए, यहोवा जो परमेश्वर है, जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का आत्मा जो है भूमि पर मंडराता था। कहने का मतलब क्या है? यहोवा परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है। यहोवा परमेश्वर आत्मा है और वो जो आत्मा है उसी ने क्या किया? हमें मिट्टी से बनाकर हमें जीवन को फूंक दिया। ओ वाह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना? हमारे लिए इस तरह से पॉसिबल नहीं है कोई भी काम को करना, लेकिन वो परमेश्वर है, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने क्या किया? उस नाशवान मिट्टी से परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया। कैसे बनाया? हमने पढ़ा उत्पत्ति 1 में। क्या देखा? कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। यस, जैसे वो है बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को बनाया और उसे हर एक चीज पर परमेश्वर ने अधिकार भी दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर नथनों में जीवन के श्वास को फूंक दिया। कहने का अर्थ ये है, देखिए जैसे आपके घर में, हर एक के घर में क्या होता है? गैस सिलेंडर होता है। जब उस सिलेंडर ओपन करते हैं, नॉब को ओपन करते हैं, तब यदि आंख ना जलाई जाए तो क्या निकलता है? गैस निकलता है उसमें से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? गैस निकलता है, अर्थात जो चीज जिसकी होती है, यदि आप उससे कुछ निकले तो वही निकलेगा जो उसके अंदर है। नो, एज लाइक हमारी बॉडी, अपने शरीर को यदि हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती तो क्या निकलता है?
खून निकलता है ना, लहू निकलता है हमारे शरीर से। क्यों निकलता है? क्योंकि हमारे अंदर वो लहू है। वैसे ही यहोवा परमेश्वर आत्मा है, और उसने जब मनुष्य के नथनों में श्वास को फूंका, उसने अपने मुंह से, हो सकता है परमेश्वर ने फूंक मारी हो, तो परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर में है वो निकल कर कहाँ आया? हमारे अंदर आया। हम सबके अंदर आत्मा है, सब जान रहे हैं हमारे अंदर आत्मा है, पर हम नहीं जानते थे ये आत्मा किसकी है, कहाँ से आई आत्मा, क्या होती है आत्मा। तो ये यहोवा परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने फूंक मारा, और वो जो परमेश्वर आत्मा है, जब उसने फूंक मारा तो उसके फूंक मारने के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आ गई और हम में भी जान आ गया। यस, यही तो लिखा है, आदम जीवित प्राणी बन गया, एंड द मैन बिकेम अ लिविंग क्रिएचर। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? तब परमेश्वर ने उस नाशवान मिट्टी से मनुष्य को बनाकर उसके अंदर अपनी आत्मा को फूंका। और परमेश्वर ने कैसे बनाया उसे? बिल्कुल बिल्कुल अपने स्वरूप में, जैसा परमेश्वर है। परमेश्वर कैसे? पवित्र है। वैसे परमेश्वर ने हमें भी कैसे बनाया? पवित्र बनाया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? पाप किया, है ना। और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य है बुराई में पड़ गया है, और जो कुछ वो सोचता है वो सब कुछ बुरा ही बुरा है। और परमेश्वर का मन बहुत उदास हुआ, और परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताने लगा कि मैंने क्यों बनाया इसे। ये परमेश्वर भला है, और वो भला परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुरे बने। जब हमारे अंदर खून है और हमें काटने से यदि पानी निकलने लगे तो हम डर जाएंगे। परमेश्वर ने भी वही किया। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा को फूंका, और जैसे अपने स्वरूप में हमें बनाया, और यदि हम बिगड़ गए तो परमेश्वर क्या होता है? पछताता है, हमें बनाने से उदास हो जाता है परमेश्वर। क्योंकि अब यदि हम पढ़ते हैं सबोपदेशक की किताब अध्याय 7:29, इक्लेसियास्टिक चैप्टर 7:29, तब हम उसमें देखेंगे परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। सीधा, बिल्कुल। क्या सीधा उसने लकड़ी की तरह बनाया? नहीं ना, जैसे पेड़ सीधे होते हैं उस तरह से परमेश्वर ने हमें सीधा बनाया क्यों? नहीं, सीधा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथ पैर और स्ट्रेट। सीधा का मतलब स्ट्रेट उस तरह से नहीं। सीधा का अर्थ है कि उसने हमारे मन को पवित्र बनाया, हमारे हृदय को पवित्र बनाया। सीधा कहने का अर्थ यह है भोला बनाया हमें। और सीधा करने का अर्थ यह कि हमारे मन में कोई लोभ ना हो, कोई मोह माया ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो हमारे मन में। ये सीधा, जो हर एक के बारे में जो अच्छा सोचता हो, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा सोचा। हमने पाप किया लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की। ओह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। तो परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? सीधा बनाया। फिर देखते हैं, पढ़ते आगे, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। इंग्लिश में देखेंगे तो God made man upright, but they have sought out man's schemes. उसने बहुत सारी युक्तियां निकाली, अर्थात जैसे परमेश्वर ने बना तो वो वैसे नहीं रह गया। उसमें बुराइयां आ गई, उसमें पाप आ गया, उसमें व्यभिचार आ गया। और यही वजह है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर जो खेदित हो गया, उदास हो गया, दुखी हो गया। यदि हम सबोपदेशक की किताब अध्याय 3:20 में देखते हैं, तब हम देखते हैं सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। इस प्रकार से वहां लिखा हुआ है। अब चाहे अपनी बाइबल में आप देख सकते हैं और टिक कर सकते हैं, और परमेश्वर से इस विषय में आप प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर जरूर करके आपको इन वचनों के भेदों को परमेश्वर प्रकट करेगा।
यदि हम इंग्लिश में देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऑल गो टू वन प्लेस, ऑल आर फ्रॉम द डस्ट एंड टू डस्ट ऑल रिटर्न। सारे लोग फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से ही बनाया है। और जब हमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है, हमने पाप किया, तो हम परमेश्वर से दूर हो गए। तो हम जो जीवित हैं वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही जीवित हैं। यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि बस जीवन का खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अर्थात हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है कि यहोवा का आत्मा हमें वास करे। हालेलुया। लेकिन देखिए, ये सब उपदेशक अध्याय 3:20 को जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं अर्थात मर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। यस, यदि आप सांसारिक दृष्टि से सोचें तो लगता है जीवन का यथार्थ यही है कि जिसने जन्म लिया उसको मरना है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके अनुग्रह के लिए, क्योंकि वचन क्या कहता है? जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 25 पढ़ते हैं, तब वहां पर लिखा है, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। ओह हालेलुया। इंग्लिश में देखते हैं 1 John chapter 2:25, and this is the promise that he made to us, eternal life। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनंत जीवन है। अब कैसे, ये कैसे हुआ? कैसे, क्यों परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया? जब हम पाप में थे, जब हमने पाप किया, जब हम यहोवा परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर बहुत उदास हुआ। परमेश्वर हमें बनाने से पछता रहा था, लेकिन फिर भी वो दया करने वाला परमेश्वर, उसने हमें आशीषित किया था। परमेश्वर ने हमें, उसने हर एक चीज पर हमें अधिकार दिया था। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। जब हम गुस्सा हो जाते हैं, हम 2 पल के लिए किसी को डांट देते हैं, हम एक पल में ऐसा लगता है कि हम तो 2-4 थप्पड़ मार ही दें इस तरह से। लेकिन हमें इस प्रकार से गुस्सा नहीं करना है। लेकिन एक कॉमन जो बात है उसको आपको बता रही हूँ। इस तरह से जब परमेश्वर ने देखा कि हमें बुराइयां आ गई, तो परमेश्वर भी बहुत ज्यादा उदास हो गया। उस समय आप सोच सकते हैं एक बार कि परमेश्वर उस समय कैसा फील कर रहे होंगे, परमेश्वर उस समय क्या महसूस कर रहा होगा जब हम इतने बुराइयों और इतने पाप में गिर गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर दया करते। जिसे हम गलतियां करते हैं ना, और हमारे माता पिता हमें डांटते हैं, कई बार बहुत ज्यादा डांट देते हैं, लेकिन हमें मारते तो नहीं है, मतलब मार नहीं देते हैं, इस तरह से कहना चाहती हूँ। वैसे ही जो हमारा परमेश्वर पिता है वो उदास हुआ, लेकिन फिर भी उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम, उसने अपने प्रेम को हमारे लिए याद किया, क्योंकि उसने मनुष्य को बनाकर वो बहुत आनंदित हुआ था। उसने मनुष्य को बनाया इसलिए था कि वो उसके लिए आनंद करे। ओह कैसा परमेश्वर है ये, कितना दया करने वाला परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर ने अपनी दया को याद किया हमारे लिए, अपने प्रेम को याद किया उसने, और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन को पाएगा। ओह प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा परमेश्वर है हमारा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। देखिए, तो यीशु मसीह, जब हम पाप में थे तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया। उसने हम सबके पापों को अपने देह पर लिया और क्रूस पर बलिदान हो गया। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करते कि ऐसा क्यों? बहुतों को ये लगता है कि जब वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, तो फिर उसे क्रूस उठाने की, उसे क्रूस की सजा क्यों हुई? क्यों उसने क्रूस को सहा? वो चाहता तो खुद को बचा सकता, बिल्कुल वो परमेश्वर का पुत्र है, वो अपने आप को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दुआ की परमेश्वर से, परमेश्वर हो सके तो यह कटोरा मुझ पर से टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और
परमेश्वर ने हमारे पापों को ले लिया। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और हम सब मृत्यु को ना पाए, इसलिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने हम सबके पाप और गुनाहों को अपने देह पर लेकर हमारे लिए क्रूस को सह लिया, हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन वो परमेश्वर मर जाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। हाँ, जरूर करके उसे क्रूस पर सजा दी, जरूर करके उसने क्रूस पर अपने प्राण को त्यागा है, लेकिन वो परमेश्वर मरकर फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। और जैसा हमारा परमेश्वर जी उठा है, वैसे ही हम भी एक दिन जी उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की उस अनंत जीवन की। तो जब हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह बादलों पर आएगा, परमेश्वर चाहता है उस घड़ी के लिए हम अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर चाहता है उस समय हम लज्जित ना हो उसके आने पर। परमेश्वर चाहता है हम अपने मन को फिराएं और उसकी ओर आ जाएं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का। जब हम मत्ती की किताब अध्याय 25 पद संख्या 46 को पढ़ते हैं, और तब वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। एंड दीज विल गो अवे इनटू एटर्नल पनिशमेंट बट द राइटियस इनटू एटर्नल लाइफ। मैथ्यू चैप्टर 25:46। यस, उस जगह एक धर्मी और एक शापित व्यक्ति के बारे में लिखा है कि जो शापित व्यक्ति है वो किस प्रकार से अनंत दंड को भोगेंगे, लेकिन जो धर्मी व्यक्ति होंगे वो किस प्रकार से परमेश्वर में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह में हमारी आशा यह है कि जैसे उसने हमें से प्रतिज्ञा की अनंत जीवन की, उस अनंत जीवन को हम प्राप्त करें, और हम प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों पर चलें। जो परमेश्वर चाहते हैं करें, हम परमेश्वर की पुकार को सुने। और परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन अर्थात जो अच्छे काम करने, राइटियस हैं, जो अच्छे काम करते, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हर कोई नहीं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है केवल वही पर प्रवेश करेगा। परमेश्वर ने कहा धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अब ये धर्मी क्या है? यस, आपको पता होना चाहिए धर्मी क्या है। यदि क्योंकि मैं कह रही हूं कि हमें धर्म के काम करना है, तो मुझे पता होना चाहिए पहले कि ये धर्म क्या है। धर्म का अर्थ ये नहीं है जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म कह देते, इस प्रकार का धर्म नहीं है यहाँ पर। ये धर्म के काम का अर्थ ये नहीं है कि हम मसीही हैं तो हम ओ यीशु मसीह, ओ यीशु मसीह, ओ यीशु मसीह इस प्रकार से जपते रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वचन कहता है हमें अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेते हैं। वो परमेश्वर आदर की होगी, परमेश्वर महिमा की होगी, हमें स्मरण रखने हैं परमेश्वर को, लेकिन उसे इंसल्ट नहीं करना है। हमें अपने हृदय में बसाना है। मुंह से जपने से कुछ नहीं होगा। ओ यीशु, परमेश्वर का वचन कहता है हे प्रभु कहने वाले को परमेश्वर इनकार कर देगा। क्यों? क्योंकि वो हे प्रभु तो कहते, पर उन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है। ओह मेरे प्यारों, आज परमेश्वर के सुसमाचार को सुनकर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, आप परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। उसने आपसे कैसा कितना प्रेम किया है, वो आपसे कैसा अनोखा प्रेम करता है कि अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दिया। ओह प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। वो पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, पर उसने उस मृत्यु को भी सह लिया और हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर जान दे दिया प्रभु ने। हम धन्यवाद करते हैं इसी परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं हम। हालेलुया। तब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर आपको पुकार रहा है। आज परमेश्वर अपने शब्द से आपको पुकार रहा है। आप परमेश्वर की सुने। हो सकता है बहुत सारे भाई बहन गलत मार्गों पर हो सकता है बहुत सारे भाई बहन झूठ बोलते हो सकता है कुछ बहुत लोग रिश्वत लेते हो, पर आज जरूरत है मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन को सुनकर अपने मन को फिराएं
ओह हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये मौका दिया है कि हमें वो पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, हमें उस मृत्यु को नहीं पर उसने अनंत जीवन को दिया है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि और कोई नहीं है यीशु मसीह के अलावा जो हमारे लिए अपने प्राणों को दे दे। हम धन्यवाद करते हैं। मैं आप में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से दुआ करती हूँ, आज इन वचनों को सुनकर आप अपने मनों को फिरा सके और यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करें। अपने जीवन को एक नई दिशा दें, अपने जीवन को एक नया जीवन बनाएं। वो जीवन जैसे हमारे परमेश्वर का था, वो परमेश्वर जिसने कभी झूठ नहीं बोला, वो परमेश्वर जिसने कभी चोरी नहीं की। ओह, वो ऐसा अनोखा परमेश्वर जो दया से भरा हुआ था। ऐसे परमेश्वर के गुण हम में आ नहीं पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर का। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन आपसे यही कहना चाहता है कि वो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि आप में से कोई भी नाश हो। मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं नाश हो। मेरा परमेश्वर नहीं चाहता हम नाश हो। इसलिए वो बड़े आवाज से पुकार रहे। आज भी हमारा परमेश्वर हमें बनाने के कारण फिर से एक बार दुखी है प्रभु प्रियो। ओह, जरूरत है आज हम अपने मनों को फिराएं और प्रभु की ओर लौट चलें। हर एक दुष्टता की बातों से मन फिराएं और प्रभु की ओर लौट चलें, ताकि हम उसके आने पर दोषी न ठहरें, लज्जित ना हो, पर उसके आने पर आनंदित और मगन हो। हम धन्यवाद करते ऐसे अनोखे परमेश्वर का, धन्यवाद करते ऐसे प्रेम करने वाले परमेश्वर का। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। ओह खुदा, हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते, आपने जीवितों के मध्य में जीवित रखा है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, इस समय को दिया, इस दुआ करने के लिए हमें अवसर को दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु। कितने लोग हैं प्रभु जो आज इस संसार में नहीं है खुदा प्रभु, लेकिन हम धन्यवाद करते कि तूने हमें जीवित रखा प्रभु। हालेलुया। प्रभु, जिन परिवारों पर ऐसा कोई भी शोक है खुदा, मैं उन परिवारों के लिए दुआ करती हूँ खुदा। प्रभु, उनके हर एक शोक को तो आनंद में बदल प्रभु। हालेलुया। प्रभु, तू उन्हें ढांढस दे, धैर्य दे प्रभु, क्योंकि प्रभु मैं तो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती प्रभु, मैं तो अयोग्य हूँ प्रभु। पर प्रभु मैं चाहती हूँ खुदा, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, आप उनके जीवन में कार्य करें, ढांढस दे प्रभु, तेरी शांति उनके जीवन में आने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। हालेलुया कि प्रभु आपने हमें बचाया है हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से। ओह प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। कितने लोग हैं जो इस समय में प्रभु जी दुखी हैं, कितने लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है खुदा, कितने लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, कितने हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है खुदा, छत नहीं है उनके पास प्रभु। ओह खुदा, तू सहायता कर प्रभु, मैं तुझे पुकारती हूँ मेरे राजा। हालेलुया। प्रभु उन पर भी दया कर, तरस खा प्रभु, उन्हें अच्छा भोजन दे, तृप्त कर, उन्हें अच्छे कपड़े दे प्रभु जी। हालेलुया। उन्हें अच्छा घर दे खुदा। प्रभु उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला तू है प्रभु। प्रभु उन पर दया कर प्रभु। मैं उन हर एक लोगों के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी। प्रभु कितने भाई बहन हैं प्रभु, कितने परिवार हैं इस लॉकडाउन के समय में जिनका काम धंधा नहीं चल रहा है प्रभु। प्रभु तो उन लोगों के काम को आशीषित कर प्रभु, और जो रुका हुआ काम है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो काम फिर से चल नहीं पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। हर एक आर्थिक कमजोरी यीशु आप दूर करें खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया। प्रभु जो लोग बीमारी में हैं प्रभु, मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ खुदा, हर एक बीमारियों को तो चंगा कर प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो भी प्रभु सर्दी खांसी बुखार ये सारी चीज़ें, ये सारी बीमारियाँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज से वक्त जाने पाए खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदा। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है उनका जीवन बदलने पाए यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु, जब वो
इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदावन, मैं विश्वास करती हूँ आपकी उपस्थिति उन लोगों के जीवन में होने पाए। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु तो उनकी प्रार्थना को सुनेगा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आप उसे आशीषित करेंगे प्रभु जी। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ जो इन प्रार्थना को सुनते हैं खुदा तो उन्हें छूने जा रहा है आज। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। हालेलुया प्रभु, कितने लोग हैं हालेलुया प्रभु, जो भी लोग हैं प्रभु जिन्हें पत्थर की समस्या है, जिन्हें स्टोन की समस्या है खुदा, उन लोगों को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। हर एक स्टोन यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से उनके शरीर से बाहर निकलने पाए। हालेलुया, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, जो कैंसर की आत्माएं लोगों के जीवन में कार्य करती है, चलो कैंसर में खुदावन। हालेलुया, ओह जीसस लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, उन कैंसर से आजाद कर खुदा। हालेलुया जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। हर एक कैंसर निकलने पाए शरीर से प्रभु। हाथ पैरों का दर्द प्रभु, सिर का दर्द, यीशु नासरी के नाम से हर एक दर्द आज जाने पाए। मैं धन्यवाद करती प्रभु मेरे जो भी भाई बहन प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम से उनकी हर एक तमाम समस्याएं छाती रहे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कितने लोग हैं प्रभु जो कर्ज में डूबे हैं खुदावन। हालेलुया प्रभु, आज के दिन में तो उन्हें कर्ज से मुक्ति देने जा रहे प्रभु। जब वो इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत रीति से एक तरफ कार्य होने पाए। मैं धन्यवाद करती प्रभु, हर एक कर्ज की आत्मा उनके जीवन से जाने पाए। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती, बहुत लोग टेंशन में प्रभु, बहुत लोग चिंता में प्रभु। हालेलुया प्रभु, उनकी चिंता करने वाला परमेश्वर तू है, उनकी हर एक चिंताओं को तो दूर कर प्रभु जी। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया जीसस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, जो टीबी की समस्या है प्रभु, जो बलगम आता है, पीलियां है, हालेलुया टाइफाइड फीवर, हालेलुया हर एक बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देते हैं निकलने पाए। हालेलुया, जो भी बाइबल सुनते प्रभु उनके जीवन में आज हीलिंग आने पाए यहोवा की ओर से। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया दर्जरंदर बड़ी 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 बात। हालेलुया जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड। हालेलुया, खुदा आप कार्य करिए, पवित्र आत्मा आप कार्य करिए। जिन भाई बहनों के सर में दर्द होता है, जिन लोगों की सर में दर्द होता है प्रभु ने तेरे हाथ में सौंपते हो, हर एक सिर का दर्द यीशु नासरी के नाम से अच्छा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया 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 प्रभु, जिन लोगों को प्रभु कोरोना वायरस ने जकड़ा है प्रभु से, कोविड-19 से प्रभु पीड़ित है खुदावन, यीशु नासरी के नाम से हर एक कोविड के प्रभाव को मैं शून्य करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु से उनके जीवन में यीशु मसीह की दासी होने के नाते जीवन को बोलती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो बिस्तर पर पड़े हैं, बहुत सीरियस कंडीशन में है खुदा। हालेलुया, जिन्हें प्रभु ना बिस्तर मिल रहा है प्रभु, हो सकता है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है खुदा। हालेलुया, पर प्रभु तूने तो हर चीज हमें सेहत में दी है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, वैसे उन लोगों को तो प्रोवाइड कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु, आज के दिन में प्रभु हालेलुया उनके जीवन में हीलिंग आने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदा, उनके जीवन में तो अद्भुत रीति से कार्य कर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी आत्मा के जरिए उनका जीवन बदलने पाए प्रभु। वो भाई बहन हालेलुया जो अंधकार में पड़े, जो वे भी पछाड़ में पड़े प्रभु जी, हालेलुया जो उसमें से निकलना चाहते निकल नहीं पा रहे खुदा। हालेलुया प्रभु, आज तूने उस पाप से आजाद कर खुदावन। हालेलुया 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 जीसस लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करती, जिनमें बहुत ज्यादा क्रोध की आत्माएं कार्य करती है, जो बहुत ज्यादा झूठ बोलते, यीशु नासरी के नाम से उनका ये स्वभाव बदलने पाया आज। हालेलुया प्रभु, जिन लोगों के मन में ईर्ष्या और ज्वलन की भावना होती है, जो चाहते हैं कि उनका ये स्वभाव बदल जाए, आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके स्वभाव को बदलने चाह रहे। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ आज इस वक्त, आज जब प्रार्थना कर दिया, परमेश्वर से अपने गुनाहों का अंगीकार करके परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा करने चाह रहे हैं। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करती प्रभु, इस ग्रुप को भी प्रभु, इस प्लेटफॉर्म को खुदा तेरे हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद करती प्रभु, तू भरपूरी से इस्तेमाल कर खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ सुनने वाले मेरे हर एक प्रिय लोगों को तो आशीषित कर खुदा। हालेलुया, ये प्रार्थना हर एक कानों से उतर कर उनके हृदयों तक जाए प्रभु जी, और जड़ पकड़ने और अनंत गुना फलवंत होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। दर्जरंदर बड़ी बड़ी बड़ी। हालेलुया प्रभु, न बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के
द्वारा उनके जीवन में कार्य होने पर। धन्यवाद करती प्रभु, जो वचन तूने हमें दिया खुदा, मैं धन्यवाद करती प्रभु। हालेलुया। हर एक लोग प्रभु अपने मन को फिरा कर तेरे ओर आने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती प्रभु, तेरे नाम का अंगीकार करने वाले लोग ठहरे खुदा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती प्रभु, जो लोग भी समस्या में, परेशानी में, हर एक लोगों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक बीमारी से पीड़ित लोगों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। हालेलुया। हर एक कमजोरी से पीड़ित लोगों को तेरे पास सौंपती हूँ प्रभु। तू बलवंत करने वाले परमेश्वर है, ऐसे लोगों को तू बलवंत कर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करती प्रभु, हर एक समस्याओं से, हर एक मुसीबतों से बचाए रख, हर एक दुर्घटनाओं से बचाए रख खुदा। हालेलुया। प्रभु इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक लोगों को प्रभु तेरे पवित्र पंखों की आड़ में ढांपती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह की बेटी और दासी होने के नाते मैं तेरे पंखों में ढांपती हूँ मेरे यीशु राजा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती प्रभु, अपनी प्रार्थना को सुना है खुदा, आशीष को दिया यीशु राजा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से प्रभु, हर एक प्रार्थनाओं को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। इस चैनल को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। ये चैनल है, इस चैनल के माध्यम से तेरे नाम को महिमा मिले और बहुत लोग प्रभु इस चैनल के माध्यम से प्रभु तेरी आशीष को पाने पाए। मैं धन्यवाद करती प्रभु, हर एक लोगों के जीवन में आप कार्य करें। मैं धन्यवाद करती प्रभु, हर एक बात में आपको आदर महिमा देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ अपने इकलौते उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आशीष हर एक प्रार्थना दुआ और वचन में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपके मन को बदला है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित किया है। मेरे प्रियो, अभी भी समय है, आप अपने मनों को बदलें, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के आगमन के लिए। अपने पापों का अंगीकार करें, अपने पापों का प्रायश्चित करें परमेश्वर के सामने, और निश्चित रूप से परमेश्वर आपको माफ करने चाह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। आज कोई भी सुसमाचार को सुनकर अपने मुंह को फेरने वाले नहीं, पर अपने मन को प्रभु के लिए फिराने वाले बने, क्योंकि सचमुच मेरे प्रियो अंत द्वार पर ही है और हम पलक भी ना झपक पाएंगे, हमारा परमेश्वर आ जाएगा। जरूरत है अपने आप को तैयार करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते आप में से हर एक को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। और यदि आपकी भी कोई समस्याएं हैं, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप हमें दे सकते हैं। और मैं और जितने भी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरी कलीसिया के लोग हैं, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। लेकिन एक बात है जो मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ, आप लोग यहाँ पर हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हैं और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर उन्हें जॉब देगा। जिनके पास पढ़ाई, परमेश्वर उन्हें देगा। निश्चित है परमेश्वर देगा, वो देने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे पहले आप परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। हर एक सामर्थ्य परमेश्वर का है, करने वाला परमेश्वर ही है। हम केवल परमेश्वर की दासी हैं। परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, पहला स्थान परमेश्वर को दें, इसके बाद ही किसी के पास जाएं। तो यदि आप कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। परमेश्वर पिता को धन्यवाद। एक बार फिर से परमेश्वर को महिमा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड।